नमस्कार साथियों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, जैसा कि विदित है, आज हम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, इसी प्रकार अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आज की हमारी प्रश्नोत्तरी है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम से संबंधित, जिसे हम आरटीई के नाम से जानते हैं। चलिए साथियों, प्रश्नोत्तरी की ओर आगे बढ़ते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालकों बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है। तो साथियों, निजी विद्यालय में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालिकाओं के लिए 25% सीटें आरक्षित की गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(c) के तहत गैर अल्पसंख्यक दर्जे के निजी विद्यालयों द्वारा समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के लिए कम से कम 25% सीट आरक्षित किया जाना अनिवार्य है। ऐसा राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार अधिनियम में वर्णित है। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व विद्यार्थी दिवस प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन से लागू हुआ? साथियों, बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। आरटीई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में ये उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटीई नियमावली बनाए? तो साथियों, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 38 में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपने अपनी आरटीई की नियमावली बनाए। राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार क्या होगा? तो साथियों, आरटीई नियम 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार अंतिम योगात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। अंतिम योगात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही है? स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं, स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, दोनों बातें इसमें गलत है, दोनों इसमें सही नहीं है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल कैपिटेशन फीस नहीं लगा सकता है, स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग भी नहीं कर सकता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ ना 1 और ना ही 2, दोनों वाक्य यहाँ पर गलत है। राजस्थान आरटीई अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? साथियों, राजस्थान का जो आरटीई अधिनियम है उसमें 29 धाराएं हैं। 29 धाराएं राजस्थान के आरटीई एक्ट में हैं। आरटीई के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे? तो साथियों, आरटीई के प्रावधानों के अनुसार राज्य के जो नोडल अकादमिक प्राधिकारी होंगे वो SCERT होंगे। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य हैं? साथियों, इसमें औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला संस्था के भीतर होता है जबकि दूसरा संस्थानों के बाहर होता है। पहला समयबद्ध जबकि दूसरा समय सीमा से बाहर है। पहला संगठित है जबकि दूसरा असंगठित है। पहला असंगठित है जबकि दूसरा संगठित है।
तो साथियों इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर द। पहला असंगठित है जबकि दूसरा संगठित है, यानी औपचारिक शिक्षा असंगठित नहीं है और अनौपचारिक शिक्षा संगठित नहीं है, यानी औपचारिक अनौपचारिक संगठित है और औपचारिक शिक्षा कैसी है, असंगठित है। भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की? तो साथियों भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए सबसे पहले पहल करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल की। थैंक यू साथियों, आज के लिए इतना ही। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। इसी प्रकार हम राजस्थान की शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आप लोगों को प्रोवाइड समय समय पर करवाते रहेंगे। तो साथियों वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।